नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप इस वक्त पीपल भारत देख रहे हैं मेरे साथ। आज एक खबर पढ़ी मैंने, हालांकि खबर कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं डार, वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन क्यों किया, कैसे किया, इसके लिए मेरे सहयोगी आरिफ हसन के पास चलेंगे। आरिफ, आप यहीं मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, आपकी मैं इंतज़ार कर रही थी। इशक डार बोल रहे हैं कि जी जब उन्होंने हमारे 2 एयरबेस पे अटैक किया, हाँ जी, इंडिया की तरफ से जब हमारे 2 एयरबेस पे अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं उधर से सऊदी अरब की तरफ से इंटरवीन हुआ और बात हुई कि क्या हम बीच में पड़े, क्या हम बात करें, और उन्होंने कहा कि हाँ, तब हम सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। ये क्या इशारा करता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हार मान रहा है, सीज़ फायर मान रहा है, या फिर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था मैंने मध्यस्थता कराई है, ये बात भी इसी बात से लेकर कट गई। दरअसल आप बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम सुनते ही हंसी आती है चेहरे पर, जो कि मुल्क ना होकर के एक, जिसे कहते हैं ना, एक अखाड़ा है जिसके अंदर आपस में एक लड़ाई है, और न जहाँ वहाँ उसमें देखिए जो वहाँ की पब्लिक है उसकी उनको कोई फिक्र नहीं है। जो अवाम है उससे बिल्कुल एकदम बेगाने नज़र आते हैं वो। उनको जो अवामी लीडर है उसको उन्होंने जेल में डाल रखा है, और इस वक्त जो एहसास हो रहा है वहाँ पर ना कोई इंसाफ है, ना कोई कानून है, कोई लॉ नहीं, लॉ जैसे कहते हैं ना, नो लॉ। और न वहाँ की घर के अंदर कोई आदमी औरत महफूज है, ना कोई मर्द महफूज है। वो एक ऐसा मुल्क है, एक अजीब मुल्क है। अभी कोई कुछ कहता, अभी आसिम मुनीर ने क्या कहा जा करके कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में हमारी मध्यस्थता कराई, मीडिएशन कराया। लेकिन अब इसाक डार जो कि वहाँ के नायब या जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सऊदी अरब से प्रिंस फैसल का फोन आया। अगर आप कहो तो मैं जो है बात करूं भारतीय विदेश मंत्री से, मंत्री से, जयशंकर से, उन्होंने बात करने के लिए बात कही। और तो उन्होंने कहा, हमने कहा यस, क्यों? क्योंकि इंडिया ने रात में हमारे 2 बेस उड़ा दिए थे। ठीक है, एक तो शेरकोट और एक नूर खां बेस जो था उनका, उसने इंडिया ने हमारे उनको गड्ढे कर दिए थे वहाँ पर। और क्योंकि यकीनी तौर पर जो हमने ब्रह्मोस मारे थे इंडिया ने उस पर, और उससे नुकसान बेपनाह पहुँचा था। अब वही कह रहे हैं, और साथ साथ वो डोनाल्ड ट्रंप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने वन साइड जो है इसका श्रेय लेते रहे, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते उसे, डोनाल्ड ट्रंप को। तो एक उसके अंदर एक अजीब लड़ाई भी नज़र आती। लेकिन इसके अंदर इस वक्त एक बात ज़रूर जो है उजागर हुई, ये हुई कि पाकिस्तान घबरा चुका था जिस वक्त उसके एयरबेस तबाह हुए। पाकिस्तान की घबराहट दिख रही है कि हम लोग, चाहे मीडिया में कई तरह की बातें आ रही थी, मीडिया बड़ा चढ़ा के भी बोल रहा था, आपने भी खुद बोला कि भारतीय मीडिया ने बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला, लेकिन अब एक बात तो समझ में आ रही है कि नुकसान उस तरफ हुआ है और अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसमें कोई शक ही नहीं है कि उधर नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हकीकत बात में नुकसान हुआ है वहाँ पर। और नुकसान ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, दोनों साइड से नुकसान हुआ। लेकिन वहाँ जो घबराया हुआ वो था, वो छोटा मुल्क है, और उसके अंदर से अगर आप उसके 2 एयरबेस तबाह कर देंगे तो कहाँ जाएगा। और फिर उसके अंदर से हमने जो हमारी इनिशियली जो हमने जब अटैक किया था इंडिया ने, तो उसके 9 ठिकानों पर, 9 या 11 ठिकानों पर हमने बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक किया था। उसको एहसास भी नहीं था, वो उनमें से किसी को नहीं रोक पाया। इंडिया का कोई मिसाइल नहीं रोक पाया वो। हाँ, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम 4 बजे हमले के लिए हमारी तरफ से तैयारी थी कि हम 4 बजे हमला करेंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने रात को 2:30 बजे हमला कर दिया। हाँ, वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसने अटैक किया वहाँ पर, लेकिन उसने क्योंकि इस बात का वो जो कबूल रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ के जो नायब या जो उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, वो कह रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान घबरा चुका था, या तो उसके बाद एमुनिशन ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसने फ़ौरन ही जैसे भी प्रिंस फैसल का, और उनकी अभी इतनी औकात भी नहीं है कि अगर सऊदी अरब से कोई कॉल जाए उसको मना कर सके, उनकी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल जो है ना वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं, आसिम मुनीर सही बोले, सही कौन बोल रहा है? इसका मतलब एक बार फिर वो, लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं, आसिम मुनीर सही बोल रहे हैं, इसाक डार सही बोल रहे हैं, इन तीनों में से कोई सही बोल रहे हैं नहीं, लेकिन एक खबर पक्की है कि नुकसान अच्छा खासा पहुंचाया भारत ने। तो हकीकत इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, भारत ने नुकसान पहुंचाया और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, और वो घबराए हुए थे। अब इसके अंदर उस मुल्क की आप वो देखिए कि उस मुल्क का जो आर्मी चीफ है उसने अपने आप को एक ऐसे तौर पर पेश किया जैसे वो जंग जीत गया हो, और उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, जबकि इसाक डार से ये साबित होता है कि पाकिस्तान घबरा चुका था, पाकिस्तान बैकफुट पर था। और पाकिस्तान ने जब प्रिंस फैसल ने, सऊदी अरब के प्रिंस फैसल ने बात की, तो पाकिस्तान ने फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा आरिफ, एक चीज़ और, सऊदी अरब को बीच में क्यों इंटरफियर करना पड़ा? बात भारत और पाकिस्तान की थी, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, सऊदी अरब आ रहा है, आखिरकार क्यों? क्या ये 2 मुल्क आपस में बैठकर कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो युद्ध करके भी नहीं कर पाएंगे क्या?
इनके बीच जब तक देखिए पाकिस्तान किसी की बात, चाहे वो अमेरिका की बात माने या ना माने, दुनिया अगर आप ही की बात पे चलूँ मैं, तो हमारे मुल्क वासियों पर हमला हुआ था, हमारे देशवासियों पर हमला हुआ था, हमारे बच्चे मरे थे, हमारे जवान मरे थे, तो क्या हम लोग खुद नहीं जाके लड़ सकते थे? हम लड़ रहे थे तो फिर क्या दिक्कत थी? क्यों अमेरिका बीच में आ रहा था? क्यों सऊदी अरब बीच में आ रहा था? देखिए इन लोगों को एक बात का ख़तरा था कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल खाली हो गया और पाकिस्तान के पास नहीं बचा, तो पाकिस्तान के पास एक लास्ट ऑप्शन बचेगा कि कहीं ये जंग, जो कहते हैं एटॉमिक जंग के अंदर ना तब्दील हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह चुका है, हम साइन कर चुके हैं उसके ऊपर कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, जो एक संधि हुई है जी उसके ऊपर हम साइन कर चुके हैं। पाकिस्तान से इस बात का खतरा, उसकी हालत ऐसी जैसे बंदर के हाथ में माचिस। सच बताऊँ आपको, वो कब आग लगा दे कुछ नहीं। और जब एक बार अगर एटॉमिक हमला हो गया, मरता क्या ना करता, वही वाली बात है, उसको वो इतना घबराया हुआ था, इसलिए लोग बीच में आए। अगर एक बार एटॉमिक हमला हो गया तो आजकल का जो एक एटम बम है वो दुनिया की 20% रोशनी कम कर देगा। वो खुद तो तबाह होगा ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो हमें ही पहुंचाएगा ना। इसलिए दुनिया के लोगों को बीच में आना पड़ता है इसके लिए। जब भी जो एटॉमिक पावर्स होते हैं उनके लिए ये इस तरह की ताकतों को आना पड़ता है। और इसके लिए सबसे मौसर चीज़ उसके लिए पाकिस्तान के जो है पैसा कौन देता है उसे, या तो अमेरिका है, सऊदी अरब, तो उन्हीं की बात में मानेगा वो। इसलिए इन दोनों को इंटरव्यू करना पड़ा। लेकिन जब ये भारत और पाकिस्तान में अटैक की चीज़ें चल रही थी, बात हो रही थी, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें आ रही थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की आपने अपनी मीडिया को तो क्वेश्चन मार्क कर दिया। मैं हमेशा देखता हूँ आप अपनी मीडिया को ज़रूर सवाल उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया छोड़िए, पाकिस्तान के नेता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के नेता तो दिल्ली पे कब्जा करने की बातें तक बोल रहे थे। वो लीडर कहाँ है? आप क्या कह रहे हैं? उनके लीडर वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में जहाँ से उनको जिताया गया, वो वहाँ पर एक ही सर्वा होता है, वो होता है आर्मी चीफ। और इस वक्त जो ये गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर ये आर्मी चीफ के रहमो करम पर है। इनकी अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर 250 पौने 300 सीटों पर जो इलेक्शन होता है, जो शायद 17 या 27 सीटें आती हैं इनकी, बाकी सीटें दूसरी की पार्टी की हैं, PTI की। तो ये काबिज हैं, इनकी औकात कहाँ है इन लोगों की बात करने की? ये तो आर्मी चीफ के सामने घुटने टेकते हैं, आर्मी चीफ को जाके सुबह शाम सजदा करते हैं। जिस दिन उसकी चौखट पर नहीं जाएंगे उस दिन गवर्नमेंट चली जाएगी। अब इससे एक और बात महसूस हो रही, शायद आर्मी के बीच और इनके बीच जो मौजूदा गवर्नमेंट है कुछ खटपट हो रही, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ गए थे ना, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो उनका लीडर है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी संबंध है आपस में, ठीक है, और वो उनको पसंद भी करते। हो सकता है वहाँ से कोई प्रेशर आया हो, इनको इस बात का एहसास हुआ हो, वरना तो आर्मी चीफ के खिलाफ इनकी आवाज़ निकालने की, बोलने की औकात ही नहीं है इनमें से। आर्मी के खिलाफ बोलने की अगला ठिकाना जेल या फिर मतलब अब कहीं ना कहीं अब इसाक डार पर भी तलवार लटक रही है, जेल या आउट ऑफ पाकिस्तान पे बाहर जाने की। इसाक डार नहीं, पूरी गवर्नमेंट। और पलट की बात। और ये लोग अपने मुल्क के भी वफादार नहीं है। ये इंडियन नहीं है जो अपने मुल्क के लिए जान दे दें या कुछ कर दें। यहाँ हमारे लीडर जो होते हैं, हमारे लीडरान जो होते हैं, वो यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग तो ऐसे होते हैं जो जॉब है, जॉब की उसके बाद सीधे ये इंग्लैंड से हुकूमत करने आते हैं यहाँ पर और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। ये ऐसा होता है जैसे इंग्लैंड या अमेरिका वायसराय भेज रहा है। भुट्टो परिवार का अगर हम एग्जांपल लें, वो पूरी जिंदगी भर जिंदगी भर इनका अगर आप देखें तो इन्होंने पूरे उस मुल्क को लूट लिया। अवाम वहाँ बेहाल है, बहुत बुरे हाल के अंदर गुजारा कर रही है। आपने देखा होगा आटे के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर। तो वो एक ऐसा मुल्क है जो मैंने कहा था, ऐसा मुल्क जो आटे पर लड़ाइयाँ कर रहा है, भारत को जीतने की बात कर रहा है, भारत से कश्मीर की बात कर रहा है, वो उसकी औकात नहीं। वो सिर्फ जो बात कर रहा है, फिर वो बात वहाँ जाएगी, उसके बैक में चाइना है, वो चाइना की बेस के ऊपर। और वो क्या है, वो अभी फंसा हुआ था। चाइना ने, आप क्या समझ, चाइना जहाँ भी गया है उसने पूरी कंस्टिट्यूंसी को चाइना ने क्या किया है, किसी भी मुल्क के अंदर पूरा काबिज हो जाता। तो पाकिस्तान जो आहिस्ता आहिस्ता चाइना की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आरिफ ने जिस तरह से समझाया कि कहीं ना कहीं क्यों बार बार बात हो रही थी, सीज़ फायर को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही थी। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने इन दो मुल्कों के बीच में मध्यस्थता कराई है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की बातें हो रही थी तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें हो रही थी कि मैंने मध्यस्थता कराई है। उसके बाद अब एक नया बयान सामने आता है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं कि हमने खुद एक्सेप्ट किया जब हमारे 2 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान उस दौरान डर गया था। तो एक बार फिर से भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी। नमस्कार।